पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम 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 पाहि माम राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम की जय। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा जिसे आज अद्वैत अगुण निराकार निरीह है ना, निर्मम निराश्रय है ना, ऐसे शब्दों से जिसे विभूषित किया गया है, अगोचर, हाँ, मन वाणी में जानने वाला नहीं, मन सोपगम्य है ना, मन से भी वो क्या है, अगम्य है, कहीं जो है उसको कोई देख नहीं सुनता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो कुछ देखा वो सुना जाता है वो पूर्ण नहीं है। जिसको आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, वो पूर्ण उसका स्वरूप नहीं है भैया। तो वो परमात्मा कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए भैया? जो कभी किसी साधन के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं है, न कर्मयोग के द्वारा, न ज्ञान योग के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा, किसी न भक्ति योग के द्वारा, जो है साधारण गौणी भक्ति से मतलब नहीं, ये नहीं है। वो कैसे पकड़ा जाए, है ना? कैसे पकड़ा जाए, वो कैसे पकड़ में आवे? जो सब प्रकार से जो है स्वतंत्र है, स्वराट है, किसी के अधीन नहीं है, निरंकुश है, वो कैसे आवे पकड़ में? तो भैया स्वयं भगवान कहते हैं, भैया भक्त्या तु एकया ग्राह्या, मैं भक्ति से ही ग्रहण करने योग्य हूं। किससे? भक्ति से ग्रहण करने योग्य। कहते हैं भगवान,
हम में प्रवेश करने के लिए कोई चाहता है, हमको देखने के लिए कोई आतुर है, हमारी साम्यता को जो देखना चाहता है, साम्यता में सम्मिलित होना चाहता है, जानने में हमको समर्थ होना चाहता है, तो क्या करें? जो है हम भक्ति के द्वारा ही उसे जो है प्राप्त होने योग्य होते हैं। यदि भक्ति उसके पास में नहीं है तो नहीं पकड़ सकता, हम उससे ग्राह्य नहीं है। तो परमात्मा भक्ति से ही पकड़ में आने योग्य है। भगवान आधीन हो जाते हैं, इतने वो स्वतंत्र स्वराट परमात्मा आधीन हो जाते हैं, जो निरंकुश शासक हैं, काल के काल हैं, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। ऐसे परमात्मा किसके अधीन हो जाते हैं? किसके अधीन हो जाते हैं? भक्तिवान के अधीन हो जाते हैं। भक्तिवान की अहम भक्त पराधीन हो। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा। सत स्त्रिया सतपतिम यथा। उन भगवान को प्राप्त करके कितना सुख, क्या कुछ भेद रह जाता होगा? जहां सच्चा पत्नीत्व है और सच्चा पतित्व है, वहां क्या कोई भेद रहता है? कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए कहा कि अब बसी सतपति, सत स्त्रिया सतपति, दोनों में सत लगा है। वो सत कब आता है? जब स्त्री स्वातंत्र को छोड़ देती है, तब पति भी स्वातंत्र को छोड़ देता है। जब यह जीव परमात्मा के अधीन हो जाता है, स्वातंत्र को छोड़ देता है, इस जीव का स्वरूप क्या है? अर्थतंत्र। भगवान के अधीन होकर के रहना। स्वतंत्र की एक बूंद उस पारतंत्र सिद्ध जो है ना, तो उससे जो है उसमें सम्मिलित न हो गए, है ना। गंगा जी में गंदा पानी न जाए, एक बूंद स्वातंत्र की न, सदैव परतंत्र। ये जब जीवात्मा हो जाता है तो परमात्मा उसके परतंत्र हो जाता है। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा, है ना। तो इस प्रकार से वो परमात्मा पकड़ में आता है। परमात्मा पकड़, आम भक्त पराधीन हो। कैसे? यह अस्वतंत्र इव द्विज। जैसे पक्षी को पिंजड़े में बैठ दिया जाए तो वो जो है अपने अधीन नहीं रहता, उड़ने की शक्ति नहीं रखता। इसी प्रकार से परमात्मा जब भक्त के पिंजड़े में भिड़ जाता है तो वो उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, बहुक्ति नहीं, उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। चाहते हुए भी कि थोड़ी देर के लिए मैं वन में चला जाऊं, है ना, वो उड़ नहीं सकता है। क्यों? वहां आधीन बेड़ा हुआ है। तो यहां पर भक्त की प्रबलता दिखाई गई कि भक्ति इतनी प्रधान हो गए जिससे वो जो है अपने को भूल जाए और सामर्थ्य को भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, बस उसी रहे, उसके हृदय में हमेशा रहे। तो साधवो हृदय महिम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्य ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपी। पर यह भक्ति नहीं जिसमें कामना का बिंदु भरा हुआ है, वो भक्ति नहीं। कौन भक्ति के द्वारा भगवान बस में होते हैं, पकड़ में आते हैं? प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें स्वातंत्र नहीं है और कामना नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या करें मैं परतंत्र हूं, अगर स्वतंत्र होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं। मैं भगवान हो जाता तो ऐसा होता, है ना। कैसे? हम ब्रह्म हो जाते तो ऐसे होते, हम ब्रह्मास्म हो जाते, सो नहीं।
क्या है? दासो हम दासो हम तब दासो हम दासो। कहिए तो कीर्तन, दासो हम तब दासो हम तब बोलिए दासो हम तब दासो हम। सब कोई बोलिए हम दासो हम तब दासो 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 हम 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 जब इस प्रकार से ये भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, यद्यपि इसका समर्पित होना भी औपचारिक है। कैसे? ये स्वयं उनका है, क्या हमारा समर्पण है? ये स्वयं उनका दास है, कोई बनावटी दास नहीं है। क्या? स्वयं उनका सहज दास है। दास बन जाए ऐसा नहीं, ये सहज दास है, स्वाभाविक दास है। जैसे ईख में शक्कर डालनी नहीं पड़ती कि ईख के वृक्ष में शक्कर डाले तो मीठा हो, वो स्वाभाविक मीठा ही है। इसी प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप सहज दास स्वरूप है। ये जीवात्मा परमात्मा का शेषभूत दास है। समझ? जो है आगंतुक दास नहीं है, निरागंतुक दास है ना? औपाधिक नहीं, निरुपाधिक दास है। दास भूता स्वतः सर्वे यात्माना परमात्मना। ये और जब समझ में आता है, चलते रास्ते में चलते चलते फिर देख लेता है। अभी तो अपरोक्ष ज्ञान होता है कि हम दास हैं, ऐसा शास्त्र पुराण या गुरु के द्वारा बताइए, मार्ग से चलता कहता हम दास हैं, मानने लगता है। पर जब और आगे चलता तो देख लेता है कि ये दास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो दास भूता स्वतः सर्वे। तो इस प्रकार से भगवान के दास होकर के जब प्रेमा भक्ति का अवलंबन लेता है, प्रेमा भक्ति इसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, तो भी परमात्मा भी वो कैसे हो जाता है? वो भी दासभूत हो जाता है। हम भक्त पराधीन हो कैसे हो जाता है? फिर ये नहीं जान पड़ता कि परमात्मा कौन है और कौन दास है, कौन स्वामी है और कौन सेवक है। सेवा, स्वामी और सेवक के त्रिपुटी का विनाश हो जाता है, त्रिपुटी का त्रिभंग हो जाता है, भंग हो जाती है त्रिपुटी का। भैया जब ऐसी स्थिति आती है तब वो परमात्मा पूर्ण रूप से अपना हो जाता है अपना। पर अभी तक हम संसार को अपना बनाए रहे, हम अपने को नहीं पहचाने, अपने को नहीं पहचाने, न हम अपने आत्म स्वरूप को जाने, न परमात्म स्वरूप को जाने, अपने को आज तक नहीं पहचाने। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब ये अपने को पहचान लेता है, अपने को पहचान लेता है। भैया तो हमें ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। भैया कितने लोग कर्म योग में फंस जाते हैं, कोई ज्ञान योग में फंस जाते हैं, ज्ञान योग में फंस जाते हैं,
अष्टांग योग में फंस जाते हैं। सब ठीक है, ये प्रकृति संबंध बिल्कुल मुक्ति दशा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति के संबंध से अलग हो सकते हैं, मोक्ष स्वरूप हो सकते हैं, पर उस परमात्मा को पा नहीं सकते। न सांख्यम धर्म उद्धव, है ना, तो कहते हैं मैं जो है इन चीजों से नहीं मिलता, समझ न, सांख्यादिक ज्ञान से मैं नहीं मिलता, है ना। न स्वाध्याय तपस्यागो न सांख्यम धर्म उद्धव, इनसे नहीं मिलता। मैं तो प्रेम से, सत्संग के द्वारा जो प्रेम का उदय होता है उससे मिलता हूं, उससे मिलता हूं। तो श्री गोस्वामी जी के शब्दों में, सो सब धर्म करम जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम परनाम। और प्रेम हो तो ये सारे योग सहायक हो जाते हैं, यदि प्रेम हो तो ये सारे योग सहायक हो जाते हैं। देखिए श्रीमन मिथिलेश जी महाराज में ये सब थे और कितने उच्च स्थिति में थे। कर्मयोग इतना ऊंचा था कि शास्त्र वेद को विवश होकर के उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। जिनका नाम वेद में आए, शास्त्र पुराण में आए, वेद जिनका उदाहरण देवे, तो यथा राजा जनका दया, है ना। कर्मयोग, अष्टांग योग में योगेश्वर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? योगेश्वर कहलाते थे, है ना। ज्ञान योग में सारे जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकास। मुनि बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि जिनके यहां आकर के ज्ञान सीखते थे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आकर के श्री विदेव जी महाराज के शिष्यत्व को ग्रहण किया, उनके पिताजी ने भेजा था। ऐसे सब कर्मों में, अष्टांग योग में, कर्म योग में, है ना, ज्ञान योग में, सब में थे, वे प्रबल थे। किंतु उनका भक्त योग छिपा था। जोग भोग मह राख्यो गोई, है ना। भैया हम भी अगर ऐसे आचरण करें, शिक्षा लेवे, हम थोड़ा सा ज्ञान, लवलेश ज्ञान हो जाता है, बड़ा ज्ञानी हम अपने को समझते हैं। थोड़े अच्छे कर्म करने लगे, रहो हमने तो ये किया, फलाना किया, ढमका क्या, थे तीरथ व्रत, योग यज्ञ, जप तप दान, वो इसी में मेरे फूले नहीं समाते, है ना। ये हम कर्म करते हैं। एक थे जो है आजकल जो थोड़ी प्राणायाम के द्वारा दो चार आगुर भूल से उठ गए, या सिद्धियां जो हैं वो सहायता दे दी लगमा, तो इन्हीं में, यद्यपि ये योग की सिद्धि नहीं है, आत्मा का दर्शन जब होता है तो आत्म की शक्तियों के द्वारा ये कुछ होता है, पर ये होता प्रकृति प्रदेश में ही। जो इनमें रम जाता है वो प्रकृति ही में रमता है, जैसे सब कोई तैसे वो भी। नाटक है तो भाई क्या हो। क्या कह रहे थे? नाटक है। हाँ हाँ, तो जो है किसी जैसे योग के द्वारा हम जान जाए उसको, सो नहीं पर, है ना, है ना। तो कैसे योगी थे श्री विदेहराज जी महाराज? योगेश्वर थे, है ना। कर्म योग में सबसे श्रेष्ठ थे, ज्ञान योग में सबसे श्रेष्ठ थे, है ना। परंतु उनका जो प्रेम योग जो है इनके द्वारा छिपा हुआ था, है ना। और आज हम क्या करते हैं? विज्ञापन मात्र है, हम योगी हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ आ गया, नेति धोती करने सीख लीजिए, आसन वासन करने लगे, कहीं योगेश्वर है, बड़े योगी। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हो, थोड़ा जब तक ध्यान कर ले, बड़े अच्छे धर्मात्मा है, ये कर लिये, उसी में पूरे नहीं समाये,
है ना, थोड़ी सी भक्ति हुई, भगवान की पूजा कर लिए, थोड़ा सा कुछ प्रवचन उपदेश करने लगे, हो गया बड़े भाई, बड़े भारी सिद्ध महात्मा है। यहां कुछ नहीं है। जब इनसे विरक्ति हो जाए, और वही प्रेमी है जो जैसे मां अपने बच्चे को, उदरस्त बच्चे को गोद करके रखती है और चाहती कहीं ठेस न लग जाए ताकि स्राव न हो जाए, जो है ऐसा ठेस से भी बचाती है। बड़े ऐसा ही मनुष्य जो है, जो प्रेमी है, अपने प्रेम को बड़े ढंग से सुरक्षित रखता है। कहीं कह देने से, सुन लेने से कि मैं प्रेमी हूं, प्रेम का प्रदर्शन करने से यह प्रेम नष्ट न हो जाए, इस प्रकार से छिपा करके रखता है। और उच्च दशा में भी जो है प्रेम को छिपाता है, पर अब कहीं सात्विक भाव जबरदस्ती प्रकट हो गए तो कैसे करे बेचारा वो, है ना, अपने आप। इसी प्रकार से महाराज विदेहराज जी, इनके द्वारा कि बड़े कर्म योगी है, बड़े योगेश्वर है, ज्ञान योगी है, इनके द्वारा छिपाए हुए थे अपने प्रेमियों को, है ना। पर राम विलोकत प्रगटो सोई, वो रहा नहीं गया, अपने आप प्रकट हो गया। श्री विदेहराज जी महाराज ने ये नहीं सोचा था कि हम विदेह हो जाए, हमारे आंसू चलिया में कंप हो जाए, हर बाड़ी में अवरुद्ध हो जाए, स्तंभ हो जाए, कुछ भी ये नहीं सोचा था, बनाया नहीं था। पर हुआ कब? जब उस समय श्री राम जी महाराज आए, गए रहे देखन फुलवाई, तो उठे सकल जब रघुपति आए, तो भयो विदेह विदेह विषेकी, मूरत मधुर मनोहर देखी, बस देखते वो दशा हो गई। तो भैया वो फिर जो होता है वो आ जाता है समय पर, जब राम जी को उसकी जरूरत होती है और उनको जरूरत, दोनों की जरूरत मिल जाती है। जब दोनों की जरूरत इकट्ठा हो जाती, राम जी को भी जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी, तब दोनों का संबंध हो गया। वो पहुना बन गए और वो ससुर बन गए। वो ब्रह्म पकड़ लिया गया, वो ब्रह्म पकड़ लिया गया और वो बन गए भैया। इस प्रकार से तो भैया जब अपनी ऐसी स्थिति होती है ना, जैसे जनक जी महाराज की स्थिति रही, तो फिर कैसे होता है, वो जब हृदय में ये चीज आ जाए, अन्वेषण करता है, ऐसी स्थिति आ जाए। कैसी स्थिति? जनक जी महाराज हृदय से चाहते हैं कि वो परमात्मा गुरु के वचनों में प्रतीत करके, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें जो है परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा जमाई होगा। कब दिन आएगा, कब दिन आएगा? त्वरा है, मिलने की त्वरा है, उसको खोज रहे हैं, कैसे पावे। शंकर जी महाराज ने उपदेश दिया कि भैया ऐसा करो कि अपने शंकर जी के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करो, जो कोई इस धनुष को तोड़ देवे, चढ़ा देवे, तो उसी के साथ में श्री विदेहराज नंदिनी जी का ब्याह होगा। तो जो है इसी बीच में, इसी मत माध्यम से तुम्हें वो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा मिल जाएगा। भैया गुरु के वचनों में उन्होंने प्रतीत कर लिया। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, यद्यपि ये समझते थे कि इस धराधाम में कौन है जो इस धनुष को उठा सकेगा, ये समझते थे, पर गुरु के वचनों में प्रतीत थी कि उठाने वाला मिल जाएगा, उठाने वाला मिल जाएगा। ये गुरु के वचनों में प्रतीत थी, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। अब देखिए वो जो है परमात्मा जब देखता है कि ये हमारे लिए आतुर है, हमारे लिए आतुर है, हमको चाहता है, और इसके पास में कुछ गुप्त धन रखा है, वो सर्वस्व हमको निछावर करना चाहता है, सर्वस्व लुटा देना चाहता है। जिसको कोई बहुत धन गड़ा हो, बहुत धन गड़ा है, उसको हमें देना चाहता है और किसी को नहीं देना चाहता, न लड़के को, न बच्चे को, न स्त्री को, न किसी को नहीं देना चाहता है।
वो धन गड़ा है, वो हमको देना चाहता है। वाह, तो अवश्य में इसके पास भी चलना चाहिए। तो राम जी महाराज भी आतुर हो गए। जब देने वाला आतुर होता है तो ग्रहीता भी आतुर हो जाता है ना। तो आतुर हो गए। जब आतुर हो गए तो उन्होंने ऐसा सब रचा, भूमिका रची। अरे विश्वामित्र जी महाराज जो है चाहते तो राक्षसों को ऐसे ही मार देते, ऐसे संगार हो जाता उनका सब कुछ जो है। तो ब्याज है विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेरणा हुई आए, उनको लिवा करके गए। यज्ञ की रक्षा हो, यज्ञ रक्षा का तो बहाना था। इच्छा मात्र से मारना नहीं पड़ता, परमात्मा इच्छा कर लेता स्वयं मर जाते राक्षस में, है ना। तो भाई प्रबंध करता कोई है नहीं वहां, ये शोर कर रहे हैं जो। तो भगवान धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, कान में सुने, ब्याज है, कान में सुने कि धनुष यज्ञ हो रहा है। तब विश्वामित्र जी महाराज जी, विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा 10 दिन के लिए तो मांग लाए थे, अब जाओ, अब जो है चलो वहां अयोध्या जाओ, चक्रवर्ती जी महाराज चिंतित होंगे। अरे नहीं महाराज, चिंतित रहे तो हो जाएंगे चिंतित थोड़ी सी, हमको साथ में लेते चलिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, छिपाते हैं अपनी बात को, जिसलिए जाना है, जो करना है उसको छिपाते। महाराज जी लिए चलिए हमको, हम सेवा करेंगे महाराज जी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, तो हर्ष चले मुनिवर की साथा। सुनता ही हो आनंद आ गया। जैसे कभी रसगुल्ला न खाया होगा कि आज जो है रसगुल्ला का निमंत्रण है, रसगुल्ला का निमंत्रण है, तो वो जो है क्षुधातुर आदमी कभी देखा नहीं, रसगुल्ला का नाम सुना, माल लोट पोट हो जाता है ना। पंगत 12 बजे होनी है, 10 बजे पहुंच जाता है। कहीं पिछल न जाए, है ना। तो ऐसे होता है, आतुरता होती है जब, तो हर्ष चले। तो फिर बीच में जा करके गंगा जी पड़ती हैं, वो गंगा जी पड़ती, तो गंगा जी में जाकर के स्नान किए। गंगा जी में जाकर और खूब ब्राह्मणों को दान दिया, विविध दान, वैसे मैदेवन पाए। कहा है गंगा जी में खूब दान मान हुआ, खूब आनंद से। कहा करते हैं वो, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, ये राम भक्ति जो है सुरसरी की धारा है, और वो प्रेम ही से प्रकट हुई है। समझ गए ना, प्रेम ही से प्रकट हुई है। ऐसे कोई गंगा जी को नहीं लाना। भगीरथ जी में कितनी है ना त्याग वृत्ति और प्रेम रहा। कौन प्रेम रहा?